सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्परुवडं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में स्वाध्याय करते हुए चार गतियों का वर्णन करने के लिए गति मार्गणा का वर्णन किया गया है। चार गतियों में नरक गति और त्रियंश गति के विषय के बारे में आपको बताया था। अब मनुष्य गति का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ होता है कि मनुष्य किसे कहते हैं और मनुष्यों का जो आचरण है या मनुष्य शब्द के माध्यम से जो कहा जा सकता है वह इस गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है। गाथा नंबर 149। मन्नन्ति जदो निच्चम मणेन न्यूना मडुक्कणा जम्मा मंडुभवाय सभ्ये तम्मा ते मानुषा भड़िदा। मन्नन्ति माने जो मानते हैं या जानते हैं। जदो माने चूंकि, निच्चम हमेशा, मणेण मन से, न्यूणा माने निपुण होते हैं, मणुक्कणा जो मन से उत्कट होते हैं, जम्मा चूंकि ऐसा होता है, मंडुभवो या सव्य और सभी मनुओं से ही उत्पन्न होते हैं। तम्मा इसलिए ते मानुषा बढ़िया वे मनुष्य कहे जाते हैं। यानी मनुष्य गति के जीवों को मनुष्य क्यों कहते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं और उनमें प्रथम कारण जो लिखा है वह मन्नन्ति जदो निच्चम, चूँकि वह हमेशा जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनको जानते हैं। जब जानने की बात आती है तो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को जानना होता है। जानने के लिए ज्ञान की कोई भी सीमाएं नहीं है और इस तरह की जानकारी हासिल करना यह मनुष्यों का ही काम है कि आप जानें, सब चीज़ों को जानें, अच्छी भी चीज़ों को जानें, बुरी भी चीज़ों को जानें। जो चीज़ें अपने लिए हार्मफुल हैं उनको भी जानें, जो चीज़ें अपने लिए बेनिफिशियल हैं उनको भी जानें, जो चीज़ें अपने योग्य हैं उनको भी जानें, जो चीज़ें अपने अयोग्य हैं उनको भी जानें। कार्य को भी जानें, अकार्य को भी जानें, हेय को भी जानें, उपादेय को भी जानें, तत्व को भी जानें, कुतत्व को भी जानें। सबको जानना है और ये जानने का काम कौन करता है? मनुष्य करते हैं। यानी मनुष्य का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दोनों प्रकार की चीज़ों में अपना विभाजन जो है उसको बना करके रखे। एक प्रकार की चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं है, न कुछ एकांत रूप से सब कुछ अच्छा ही है, न कुछ सब कुछ बुरा ही है। न एकांत रूप से सब जगह तत्व ही मिलेगा, न एकांत रूप से कुतत्व ही मिलेगा। न सब चीज़ें भक्ष्य ही होती हैं, खाने योग्य होती हैं, न सब चीज़ें अभक्ष्य ही होती हैं। हर चीज़ के बीच में एक अंतर डालना, डिस्टिंग्विश करना हर चीज़ के साथ में कि यह चीज़ हमारे करने योग्य है, ये चीज़ करने योग्य नहीं है। ऐसा विचार करने योग्य है, ऐसा विचार भी करने योग्य नहीं है। ऐसा बोलने योग्य है, ऐसा बोलने योग्य भी, ऐसी चेष्टा करने योग्य है, ऐसी चेष्टा करने योग्य, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य, ये स्थान पर जाने योग्य है, ये स्थान जाने योग्य। हर चीज़ के बीच में आप कोई विचार लाओ, ये मनुष्यता का सबसे पहला लक्षण बताया गया है। यानी अगर आपके दिमाग में ये विभाजन की रेखा होगी
तो ही आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, आप मनुष्यता के भाव में जी पाएंगे। और अगर आपने ये, चाहे इसको आप लक्ष्मण रेखा कह लो, चाहे इसको आप विभाजन की रेखा कह लो, चाहे इसको आप विवेक ज्ञान की रेखा कह लो, इसको बोलते विवेक ज्ञान। अगर ये विवेक ज्ञान बना रहता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, तो यही हमारे लिए मनुष्यता का आभास कराता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका सूत्र का जो एलोबरेशन है वो इसी ढंग से आपको ढंग से समझ करके करना चाहिए कि मनुष्यता में और पशुता में क्या अंतर है। अब अन्य गतियों की बात तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो तो चलो जैसा है वैसा है, लेकिन मनुष्य और पशु तो सामने दिखाई देते हैं। तो मनुष्यता में और पशुता में ये अंतर होता है कि वह हर प्रकार की चीज में एक समझदारी से काम लेता है और एक विवेक अपने अंदर रखता है। अगर विवेक का स्तर है तो मनुष्यता है, और जहाँ विवेक का स्तर नहीं है वहाँ पर मनुष्यता समाप्त हो गई हर चीज में। इसी का नाम व्यवहार कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? समीचीन व्यवहार, सद्व्यवहार। ये व्यवहार माने ही होता है विभाजन। हमें कैसे क्या व्यवहार करना, कैसे किस समय पर क्या प्रक्रिया करना, क्या चेष्टा करना, ये सब चीज़ों का जो व्यवहार करने का जिसमें ज्ञान रहता है उसी को मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्यता का लक्षण पशुता से अलग है। 4 प्रकार की संज्ञाएं मनुष्यों में भी हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं पशुओं में भी हैं, लेकिन मनुष्य उन संज्ञाओं में विचार करके प्रवृत्ति करता है, भेद विज्ञान के साथ प्रवृत्ति करता है, हे उपादेय को जानकर के प्रवृत्ति करता है, कितनी अपने लिए उन संज्ञाओं की आवश्यकता और अनावश्यकता इसके बीच में भी जान करके प्रवृत्ति करता है, किसी भी प्रकार के परिग्रह आदि के विषय में भी सदुपयोग और दुरुपयोग इन सब का भी विभाजन करके प्रवृत्ति करता है। ये चीज जिसके ज्ञान में आएगी वही मनुष्यता को छू रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? एक तो मनुष्य वह जो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य बने, तो वो मनुष्य तो सभी है। लेकिन जब हम लक्षण की बात करते हैं, मनुष्य का लक्षण क्या होना चाहिए या मनुष्य की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ए मैन, मतलब कि उस मनुष्य की जो लक्षणता है वो लक्षणता हमें इस गाथा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो मनुष्य गति के जीवों को मनुष्य कहना तो अलग बात है। मनुष्य गति के जीवों में तो अब अपर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं, वो भी मनुष्य गति के जीव हैं, या जो अविकसित हैं, पर्याप्त नहीं हो पाए हैं या पर्याप्त हो रहे हैं, या गर्भ आदि में पड़े हुए हैं या सुसुप्त हैं, ये भी सब मनुष्य हैं। तो इन मनुष्यों में भी वो लक्षण घटित नहीं होगा। जो वास्तव में मनुष्य जागृत जीवंत दशा में हैं, जिनमें वास्तव में मनुष्यता का लक्षण आना चाहिए, भाव दिखना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं सबसे पहली चीज विवेचना होनी चाहिए। हर चीज की विवेचना करो, ये मनुष्य गति का सबसे पहला लक्षण है। और ये आजकल छूटता जा रहा है ना। आपको किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, इसकी विवेचना भी मनुष्य गति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। सभी ह्यूमन बीइंग्स ऑल आर इक्वल, ये सब ठीक है, लेकिन आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किसको आपको घर पे बुलाना, किसके साथ बैठ करके खाना, किसके साथ एंजॉय करना, किसके साथ केवल अपने बिजनेस का मतलब रखना, किसके साथ केवल अपने बाहरी काम काजों में मतलब रखना, ये सब भी विभाजन करने का एक ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान बच्चों में खोता जा रहा है। इसी कारण से बच्चे एक तरह से मनुष्यता के स्तर से हटते जा रहे हैं। जो व्यवहारिक मनुष्यता का भाव होना चाहिए वो नहीं आता है। तो ये चीज़ की कमी होने के कारण से हम फिर उसी भाव में आ जाते हैं कि हम उस पशुता के निकट पहुंचते हैं, जिसके कारण से वह बीच में कोई भी प्रकार का हमारे लिए लक्ष्मण रेखा नहीं रहती कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किन के साथ खाना किन के साथ नहीं खाना। ये सब का विभाजन मनुष्यता का लक्षण है। और विभाजन नहीं करोगे तो आप कोई बहुत अच्छे मनुष्य नहीं होगे। आपकी श्रेणी एक बिल्कुल जो है सब ह्यूमन की तरह होगी, ह्यूमन की तरह नहीं होगी। तो ये सबसे अच्छा लक्षण हमें लग रहा है।
सबसे पहला मनुष्यता का लक्षण क्या है? हाँ, विभाजन होना ज्ञान के अंदर, है क्या उपादेय क्या, हाँ, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, किससे पास आने योग्य है, किसके दूर रहने योग्य है, हर चीज को समझना है। ये जिसको समझ में आता है वो मनुष्यता के भाव में जिएगा, क्योंकि ये भाव पशुओं में नहीं होता, ये भाव मनुष्यों में मिलेगा। तो सबसे पहला लक्षण यह है, चूंकि वह इस प्रकार का मनन करना जानते हैं। मननती का मतलब यहां पर सबसे अच्छा निकलता क्या? मनन करना, मनन करना, चिंतन करना, विवेचन करना, समीक्षण करना, ये जो जानते हैं उनका नाम मनुष्य है। जिनमें मनन करने की क्षमता नहीं, सोचने की, विचारने की, किसी भी तरीके का हेय उपादेय जानने की, तत्व को पहचानने की, तो मनुष्यता का लक्षण नहीं है। अन्य गतियों में ये चीजें असंभव होती हैं जो मनुष्य गति में संभव है। तो इस तरह से एक पहला लक्षण। दूसरा, मणेन न्यूना, दूसरा लक्षण क्या दिया? मन से ये बड़े निपुण होते हैं। निपुण होने का मतलब है अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जिससे हम आज की भाषा में कहें, तरह तरह की स्किल्स जो होती हैं वो मनुष्यों में पाई जाती हैं। आज जो टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है, कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। तो ये भी एक मनुष्यता का लक्षण है इसमें, इसीलिए मनुष्य बना रहा है। निपुण का मतलब है हर किसी काम में बिल्कुल मास्टर होना, कुशल होना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और हर किसी प्रकार की जो अपने सामने दुविधाएं आती हैं उन दुविधाओं को दूर करके उन्हें सुविधा के रूप में कन्वर्ट करना। ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य कर पा रहा है, तो उसके अंदर ये एक फैक्टर पड़ा हुआ है, मणेन न्यूना। वो मनुष्य निपुण होते हैं तो ये काम करते चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तरह तरह की इंजीनियरिंग आना, तरह तरह के एस्ट्रोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट बनाना, तरह तरह की डॉक्टरी के मेडिकल लाइन में भी सर्जरी आदि और तरह तरह की चीज़ों की खोज करना, ये सब कर तो पा रहा है मनुष्य, लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि उसमें ये चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि मन से मनुष्य निपुण होता है, कुशल होता है। इसलिए जो स्किलनेस है वह मनुष्यों का ही काम है। तो मनुष्यों के अंदर ये निपुणता रहती है, और हर तरह की निपुणता, जैसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने हमें 6 कर्म बताए, अस्सी, मसी, कृषि, है ना, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये 6 कर्म बताए। अब इन 6 कर्मों में अपने तरह की निपुणता होना। अब निपुणता आएगी तो 6 ही कर्मों में आएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी इसी में चल रही है सब, है ना। 80 का मतलब सब तरीके का जो लेखा जोखा का काम है, स्याही से, इंक से या पेन से या अपने राइटिंग की क्षमता से जो कुछ भी काम हो रहा है, वो सारा का सारा 80 कर्म है। अब इसमें तरह तरह की कुशलता आना। पहले कैसे तरीके के पेन होते थे, पहले कैसी तरीके के लेखन के लिए कागज़ होते थे या पत्थर होते थे, फिर कागज़ होते हैं, फिर कागज़ में भी पहले ताड़पत्र होते थे, अब ऐसा कागज़ आ गया, है ना। अब उसमें भी बिल्कुल जो है ऐसा फाइन कागज़ आना जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी अशुद्ध पदार्थ न लगा हो। पहले के पेन, स्याहियाँ कैसे डुबो डुबो करके काम करना पड़ता था, अब बिल्कुल फटाफट स्मूथ, जितना भी हो सकता है, हाँ, बटन से शुरू हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब स्किलनेस से ही आ रही हैं। ये मसीह के माध्यम से कहलाता है। 80 माने वह कर्म जो कि हथियारों के रूप में है, जिससे हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। तलवार हैं, बंदूकें हैं, तोप हैं, बड़े बड़े राफेल हैं जो है आ रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी भले ही हम बाहर से इसको ले रहे हैं, लेकिन वो भी तो मनुष्य हैं। तो बना जो पा रहे हैं वो मनुष्य बना पा रहे हैं। अब वो चाहे कहीं का मनुष्य बना ले, जिस मनुष्यों को जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी वो अपनी निपुणता उसमें ले आएगा। तो ये 80 कार्य में निपुणता है, समझ आ रहा है। जो ये तरह तरह के हमारे सामने राफेल जैसी चीज़ें आ रही हैं, ये सब क्या है? 80 कार्य की निपुणता है। अब इसमें भी निपुणता ये कि हम कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करें, दूसरी प्रजा को भी हानि ना पहुँचे। ये भी निपुणता अगर होगी तो ये भी उसमें आ जाएगी। 80 कर्म करने वालों की निपुणता होती है।
तो इस तरह से ये ही कर्मों में जो पहले कहे गए थे, पहले तलवार होते थे, भाला होते थे, है ना, छुरी, ये चीज़ें होती थी। अब जो है थोड़े और बड़े बड़े दूर मारक यंत्र आ गए हैं, दूर मारक हथियार आ गए हैं, दूर तक हम उनको मार सकते हैं, तोप के गोले इत्यादि। तो ऐसी चीज़ों के माध्यम से निपुणता आदमी ने कुशलता अर्जित की है, वो इसी गुण के कारण से की है, जो आचार्यों ने लिख रखी है कि हर व्यक्ति मन से निपुण होता है, वो अपनी मन की निपुणता को बढ़ाए, है ना। ऐसे ही कृषि में निपुणता तीसरे नंबर पे क्या आता है, कृषि। तो कृषि कार्य में भी निपुणता है कि हम किसी भी सीजन में कोई भी कृषि कर सकते हैं, है ना। कभी भी हम कुछ भी कृषि की किसी भी तरीके की वैरायटी हैं उनको भी हम बना सकते हैं। हम किसी भी तरीके के कृषि कार्य में अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं और छोटी सी जगहों पर भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, अच्छी साफ सुथरी चीज़ें भी बना सकते हैं। ये सब कृषि में जितना भी एक तरीके का एक साइंस बन गया है, एग्रीकल्चर, ये भी एक साइंस है। तो ये साइंस भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो ये कृषि का विज्ञान भी जो हमें मिला है, वो तीर्थंकरों से चलते चलते आज मनुष्यों की निपुणता के कारण से यहाँ तक बढ़ा हुआ है। तरह तरह की कटाई, बुलाई, बुवाई, जो तरह तरह के साधन आ गए हैं, जिनके माध्यम से हम पानी की आपूर्ति, हार्वेस्टिंग करना, ये सब कर सकते हैं। ये सब भी एक मनुष्य की निपुणता से उत्पन्न हुए काम हैं। तो ये मन की निपुणता है, ये कृषि की निपुणता है ना। शिल्प की निपुणता देखो आप, जो तरह तरह की आर्ट होती है, चाहे वो पेपर आर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की मैट वगैरह हों, वो सब कुछ जो आर्ट है, चाहे वो किसी भी चीज़ को पिक्चराइज करना हो, विजुलाइज करना हो, किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींचना हो, कितना उसको किसके साथ मर्ज करना है, कितना किसमें कलर डालना है, कितना किसका अंदर ब्राइटनेस देना है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी किसकी है। तो ये सभी ये शिल्प विद्या है, ये सभी, है ना। तो ये शिल्प कला की निपुणता के कारण से होता है। तरह तरह की ये जो डिज़ाइनिंग बनती हैं, चाहे वो दरवाज़ों की हों, चाहे वो बिल्डिंगों की हों, वो सारी की सारी क्या है, सब शिल्प कलाओं के माध्यम से बनती है। तो ये सब शिल्प कलाएँ। फिर इसी तरीके से विद्या की निपुणता, विद्याएँ माने जो तरह तरह की साइंस है। जैसे आयुर्वेद विद्या थी, तो अब आयुर्वेद से बढ़ गई, वो एलोपैथी तक पहुंच गई। तो ये भी एक विद्या की निपुणता है, जो आयुर्वेद से बढ़ करके एलोपैथी, होम्योपैथी, तरह तरह की थेरेपियों की तो आज गिनती नहीं है, कितनी थेरेपी हैं, कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, है ना, ये तरह तरह टच थेरेपी, न जाने कितनी थेरेपी है, कितनी हीलिंग है। ये सब क्या है, ये सब विद्याओं की निपुणता है। केमिकल भी बनाना, ये रसायन विद्या पहले कही जाती थी। पहले लोग केमिकल बनाते थे, है ना, ऐसे ऐसे केमिकल बना लेते थे जिनके प्रयोग से हम लोहे को सोना भी बना सकते थे। तो आज भी जो केमिकल, तरह तरह के उन केमिकलों के यूज़, उससे तरह तरह के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सब केमिकलों की विद्या की निपुणता है। ऐसी तो रसायन विद्या, आयुर्वेद विद्या इत्यादि से ये सब कार्य हो रहे हैं, है ना। फिर वाणिज्य की निपुणता, वाणिज्य माने व्यापार, जैसे ट्रेडिंग करना है, माल को कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, कैसे सबसे ज़्यादा जो है अपने उस माल के कंज्यूमर बनाना है, कस्टमर बनाना है, और उसकी जो है जो डिलीवरी है माल की, उसकी जो है बिल्कुल इजीली सबके लिए अवेलेबल हो। तो ऐसी जो सुविधाएं बनाना, ट्रेडिंग करना, कहीं से भी माल कहीं पर आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होना, ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं, सब विद्या की निपुणता से, वाणिज्य की निपुणता है। व्यापारी करने वालों की निपुणता तो ऐसी भी है कि घर बैठे बैठे करोड़ों का व्यापार करते रहते हैं और दिखता कुछ नहीं है। समझ आ रहा है। सब व्यापार चल रहा है लैपटॉप पे, मोबाइल पे। तो ये सब निपुणताएं हैं, किसके कारण से, क्योंकि सब मन से निपुण होते हैं, है ना। विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ऐसे 6 कर्म हो गए। इन 6 कर्मों की ये निपुणता जो आ रही है, ये मनुष्य के लक्षण हैं। तो इस निपुणता के माध्यम से हम मनुष्य की पहचान कर रहे हैं, ये मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य में हर लक्षण घटित होना चाहिए, जो यहाँ बताया जा रहा है। तो दूसरा लक्षण ये हुआ। तीसरा लक्षण है मन से उत्कट होना। क्या होना, मन से उत्कट। उत्कट का मतलब समझ लो आप, जैसे विल पावर अच्छी होना, है ना। बड़े बड़े साहसिक काम या ऐसे काम जो अपनी आत्मा की उन्नति को बढ़ाने वाले हों, शुभोपयोग को बढ़ाने वाले हों,
मन की उत्कटता के कारण से वह व्यक्ति बड़े बड़े तप आदि, संयम आदि भी कर सकता है। ये मन की उत्कटता में आता है। और मन की उत्कटता में वो बाहर के रूप में देखें तो बड़ी बड़ी एवरेस्ट की चोटियों पे भी चढ़ जाता है। ये सब मन की उत्कटता के काम है। तो ऐसी ये मन की जो उत्कटता है ये भी मनुष्यों में ही पाई जाती है कि वो भी कोई भी एडवेंचरस काम कर सकता है। ये सब प्रकार की काम मन की उत्कृष्टता से होते हैं। और मन की उत्कृष्टता देखो मनुष्य की कितनी है कि वह अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये मन की उत्कटता के बल से ही होता है। बहुत देर तक ध्यान में बैठना, मन की उत्कटता होगी तो बैठ पाओगे, है ना। बहुत देर तक ध्यान में लीन रहना, ध्यान भी मतलब अच्छा वाला धर्म ध्यान करना, शुक्ल ध्यान करना, मन को अच्छे ढंग से किसी एक काम में लगाना, ये मन की उत्कटता से ही संभव है, मन की चंचलता से संभव नहीं है। तो जिनका मन उत्कट होता है, अच्छा होता है, उनमें अच्छी उमंग रहती है, उनमें ही अच्छी एनर्जी रहती है, और वही बड़े बड़े काम में हमेशा अपने लिए सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके मन की उत्कटता के कारण से होता है। जैसे ही उनका मन डाउन हो गया, किसी भी कारण से उन्हें हताशा आ गई, निराशा आ गई, तो बस सब रखा हुआ बना हुआ काम सब बिगड़ जाता है। आपत्तियां आए, विपत्तियां आए, परेशानियां आए, रोग आए, प्रतिकूलताएं आए, विपरीत परिस्थितियां बने, फिर भी मन उत्कट बना रहे, ये मनुष्यता का लक्षण है। सभी मनुष्यों को ये लक्षण पता होने चाहिए कि मैं मन से उत्कट हूं। फिर डिप्रेशन क्यों होना, ज़्यादा ईगरनेस क्यों होना, ज़्यादा जो है वरीनेस क्यों होना, ये सब चीज़ें अपने अंदर जो आती हैं मन की उत्कटता की कमी से आती हैं। तो मन की उत्कटता का मतलब है हमेशा शुभोपयोग बनाए रखना। तत्व चिंतन में, शास्त्र स्वाध्याय में भी हमेशा लीन रहने वाला मन उत्कट मन कहलाएगा, क्योंकि उसका मन और कहीं नहीं लग रहा है। इतना अच्छा मन है उसका कि संसार के किसी भी प्रकार के आकर्षण में उसका मन नहीं है। उसका मन तो तत्व ज्ञान के विषय में चल रहा है। जीव कांड पढ़ना है, भले ही कठिन हो तो पढ़ना है, तो पढ़ना है। उत्कट मन वाले जीव कांड पढ़ पाएंगे, नहीं तो डाउन हो जाते हैं लोग। एकदम से शुरू में तो बड़े उत्साहित होते हैं, हाँ जीव कांड पढ़ेंगे, हम भी जीव कांड पढ़ेंगे। कितने लोगों ने शुरू किया होगा जीव कांड पढ़ेंगे, जीव कांड पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते वैसे बीच में प्रमाद के भंग आए, है ना, अधेकरण अपूर्वकरण की चर्चाएं आई, उनका जैसे ही वो जब परिणामों का डायग्राम बना के दिखाया, फिर कहीं ये अवगाना का वर्णन आया, अरे बीच बीच में बड़ा कठिन विषय आ जाता है, सब डाउन होते गए। मतलब अभी भी जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं वो उत्कट मन वाले होंगे, समझ आ रहा है। भले ही आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, केवल सुनना ही पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी मन लगा के रखना कि नहीं यहाँ हमें सुनना है, पढ़ना है, जितना हमारे लिए मिल रहा है क्रम से आद्योपांत हमें उसको पढ़ना है। कोई भी काम को शुरू करने के बाद में अंत तक उस काम को पूरा उसी उत्साह के साथ करना उत्कट मन के कारण से ही होता है। समझ में आ रहा है। विल पावर होगी तो ही होगा। अगर आप ये देखेंगे काम बहुत लंबा है, कैसे होगा, करते करते बीच में अनुत्साह हो गए, तो फिर काम पूरा नहीं होगा। तो मन की उत्कटता को बनाए रखना ये मनुष्य का लक्षण है। इसलिए हर मनुष्यों को अपने मन को बिल्कुल पावरफुल रखना चाहिए, है? तीसरा लक्षण हो गया। और चौथा क्या है? सभी मनुओं से उत्पन्न हुए हैं। किससे? मनु। मनु जानते हैं? मनु का मतलब कुलकर जिन्हें कहा गया है। जैसे 16 कुलकर माने जाते हैं भरत चक्रवर्ती तक। वैसे तो 14 ही होते हैं, लेकिन उसमें आदिनाथ भगवान को भी और भरत चक्रवर्ती को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो प्रजा की कठिनाइयों को दूर करें, प्रजा के पालन में तत्पर रहें, और जो प्रजा की रक्षा के साथ में प्रजा को अच्छा ज्ञान दें, उन्हें कुलकर कहा गया। तो ये सब युग की आदि में हुए, तृतीय काल के अंत में हुए और चतुर्थ काल में होते हैं। ये कुलकर ही होते हैं जो प्रजा की रक्षा करते हैं, प्रजा को समीचीन ज्ञान देते हैं। ऐसे 16 कुलकर हुए, जिनमें प्रतिश्रुत नाम के पहले कुलकर हैं, और नाभि राय ये 14वें कुलकर, और फिर जो है आदिनाथ 15वें और 16वें भरत चक्रवर्ती। ऐसे इनको समझना।
16वें कुलकर चक्रवर्ती को माना गया, क्योंकि इन्होंने भी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है, दिया है। जैसे आदिनाथ भगवान ने 80 मसी आदि की व्यवस्थाएं बनाई, इसलिए कुलकर कहलाते हैं। कैसे जीवन जिए प्रजा, कैसे कठिनाइयों को दूर करे, कैसे आजीविका जिए, कैसे चीज़ों को खाए पिए, इन सब का जो ज्ञान देते हैं वो सब कुलकर कहलाते हैं। उन्हीं को मनु कहा जाता है। हिंदू धर्म में भी मनु स्मृति नाम का एक ग्रंथ है, वो यही मनु है, वहाँ पर भी मनु माने जाते हैं। मनु से ही मानव बनता है, मतलब मनुष्य जो शब्द है या मानव जो शब्द है वो किससे बनता है? मनु शब्द से बनता है। तो मनुओं से सब उत्पन्न हुए हैं। तो आचार्यों का यहाँ ये कहना है कि जिस तरह से मनु मतलब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे, उसी तरीके से मनुष्यों को भी परस्परोपग्रहो जीवानाम इस भाव में रहना चाहिए। ये मनुष्यता का भाव है, एक दूसरे के प्रति रक्षा का भाव, एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव, ये मनुष्यता का भाव है। तो सभी मनुष्य इसी मनुओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य को भी पता नहीं है कि मनुष्य किसे कहते हैं। सुन रहे हैं? ह्यूमन साइंस भी होती है जिसमें लोग जो है मतलब मानव जाति का इतिहास, मानवता के ऊपर भी तरह तरह की शोध करते हैं। उसमें आपको ये लक्षण सब काम में आ सकते हैं। मनुष्यता का ये लक्षण दिया हुआ है और ये सभी निरुक्ति लक्षण भी हैं। एक तरीके से इनके अंदर अपने आप पारिभाषिक लक्षण भी बन रहे हैं। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से तो सभी मनुष्य होते हैं। उनकी बात यहाँ पर ना करके जो वास्तव में ये आर्यखंड के जो मनुष्य हैं उन्हीं की अपेक्षा से मनुष्यता का लक्षण लिखा है, अगर देखा जाए तो। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि मनुष्य तो भोग भूमि में भी हैं, उनमें सभी लक्षण घटित नहीं होंगे। और मनुष्य कर्म भूमि के भी लेंगे तो उनमें भी आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो म्लेच्छों में भी सब लक्षण घटित नहीं होंगे। ये सब लक्षण घटित किसमें होंगे? आर्य खंड के मनुष्य में होंगे। उत्कट काम करने वाले मनुष्य आर्य खंड के ही होंगे, जो मोक्ष का भी संपादन कर लें, सर्वार सिद्धि जैसे स्वर्गों का भी संपादन कर लें, वहाँ तक भी जाने की जिनके अंदर लेश्याएँ और इतनी विशुद्धि और इतना पुण्य कर्म इनका इकट्ठा हो जाए, ये सब उत्कट काम करने वाले मनुष्य कर्म भूमि के आर्य खंड के ही होंगे। तो वास्तव में ये जो लक्षण है, मुझे तो यही समझ आ रहा है कि ये लक्षण अपन मनुष्यों के लिए ही लिखा है। जो मनुष्य यहाँ दिख रहे हैं, जो मनुष्य पढ़ रहे हैं, उन्हीं मनुष्यों के लिए है ना। अब चाहे वो देश के पढ़ें चाहे विदेश के पढ़ें, क्योंकि विदेश के भी सभी मनुष्य कर्म भूमि के ही मनुष्य हैं, वो भी सब आर्य खंड ही है। ये मैं पहले कह चुका हूँ, म्लेच्छ खंड कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ से विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं, वो लोग वहाँ पर भी धर्म के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा बनाए हुए हैं, तो उनका वहाँ रहने से कोई भी बिगाड़ नहीं हो सकता अगर वो अपना धर्म इस तरीके के ज्ञान के साथ में बनाए रखते हैं। तो वो सभी मनुष्य हैं, सभी आर्य हैं, सभी अपने अंदर गुणवत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो मन की निपुणता, मन की उत्कटता, मन के अंदर चिंतन और मनुष्यता की जो प्राप्ति है वो मनुओं के कारण से है। ये चार चीजें जो अपने ज्ञान में आई, इनसे अपने को मनुष्य गति का पूरा भाव समझ में आ जाता है। और मुख्य रूप से जो मनुष्य हैं उनको समझाने के लिए ये, अपर्याप्तकों को क्या समझाएंगे, है ना, सम्मूर्छनों को क्या समझाएंगे। समझाना तो गर्भजों को है, पर्याप्तकों को है, और पर्याप्तकों में भी जो बिल्कुल अच्छी बुद्धि वाले हैं, सकल अंग वाले हैं, उनको ही समझाना है। तो उन्हीं के लिए लक्षण है। बाकी के लिए लक्षण हो भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, उन्हें जब उनके मतलब का ही नहीं तो लक्षण क्या है। तो लक्षण तो मनुष्य का वही है जो सबके काम का हो। तो ये सबके काम का लक्षण है। इसी में आगे, अब यहाँ पर आगे गाथा आ रही है 150 नंबर की, इसको पढ़ते हैं। इस गाथा में त्रियंच और मनुष्यों के भेदों का वर्णन किया गया है कि इनमें हम कितने प्रकार का और वर्गीकरण कर सकते हैं। मनुष्य कितने तरह के हो सकते हैं, त्रियंच कितने तरह के हो सकते हैं। सामन्ना पंचिंदी पज्जत्ता जोननी अपज्जत्ता तिर्या नरा तहाविय
पंचेन्द्रिय भंग दो हीणा। कहते हैं सामान्य माने सामान्य, पंचेन्द्रिय माने पंचेन्द्रिय, पज्जत्ता माने पर्याप्त, जोड़नी माने योनिनी, अपज्जत्ता माने अपर्याप्त। तिरिया, ये सब तिर्यंचों के भेद हैं। इतने प्रकार के तिर्यंच होते। नरा तहावी, तहावी माने उसी प्रकार से नर माने मनुष्य भी होते हैं, लेकिन पंचेन्द्रिय भंग दो हीणा, जो हमने ऊपर पांच इंद्रिय का भंग किया है उससे कम करके मनुष्यों में लगा लेना चाहिए। क्या अर्थ हुआ इसका? सामान्य तिर्यंच। अब देखो तिर्यंचों के भेद कितने बना रहे हैं? एक तो सामान्य तिर्यंच, दूसरा पंचेंद्रीय तिर्यंच, तीसरा पर्याप्त तिर्यंच, चौथा योनिनी तिर्यंच और पांचवा अपर्याप्त तिर्यंच। ऐसे ये पांच भेद तिर्यंचों के हैं। तिर्यंच गति में वैसे तो आपने बहुत सारे जीव समास पढ़ लिए, लेकिन उन सबको भी अगर हम यहाँ पर देखें तो पांच रूपों में यह समायोजित किया गया है। तो सामान्य तिर्यंच का मतलब होता है सभी प्रकार के तिर्यंच उसमें गर्भित हो गए, सामान्य जाति आ गई, सभी प्रकार। तिर्यंच नाम कर्म के उदय से, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जो भी तिर्यंच गति में हैं वो सभी सामान्य तिर्यंच हैं, उनमें सबका ग्रहण हो गया। तो यह भी एक बहुत अच्छा नयों का विभाजन होता है। जब भी हम कोई चीज को समझते हैं तो एक संग्रह नय से और एक व्यवहार नय से, है ना, संग्रह नय से और व्यवहार नय से। हमेशा हर चीज को इन दो नयों से समझाया जाता है और ये बड़ा अच्छा विभाजन है। जब भी कभी आपको किसी चीज को समझना हो तो हम इन दोनों नयों का आलम्बन लें। संग्रह नय सभी चीजों को संग्रहित करके सामान्य को ग्रहण कर लेता है, और व्यवहार फिर उसको विभाजित करता चला जाता है, उसकी कैटेगरी बनाता चला जाता है। तो जब तक हम हर चीज को पहले सामान्य रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम कैटेगरी नहीं बना सकते। तो सामान्य भी जरूरी है, फिर उसके बीच में कैटेगरी भी बनाना जरूरी है। बिना कैटेगरी बनाए हुए कोई भी काम नहीं हो सकता दुनिया का। तो ऐसे ही मनुष्यों की भी कैटेगरी होती है। अगर आप जैन हो तो आपकी कैटेगरी है, आपका अपना एक करेक्टर है, आपकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स भी है। तो ये जो चीज़ है ये इसी सामान्य के साथ विशेष में जुड़ने से आ जाती है। तो एक तो सामान्य त्रियंच सभी हो गए। अब इसमें दूसरे नंबर पर क्या आया? पंचेंद्रीय त्रियंच। क्या आया? हाँ, मतलब त्रियंचों में अब हमें पंचेंद्रीय को अलग से कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पंचेंद्रीय के अलावा भी त्रियंच होते हैं। तो जब हमने पंचेंद्रीय को ग्रहण करेंगे तो उसमें एक इंद्रिय छूट गए, विकलेंद्रिय छूट गए, पंचेंद्रीय त्रियंच ही लेंगे। तो पंचेंद्रीय त्रियंच अपने आप में कुछ विशेषताएं भी रखते हैं, क्योंकि जो पंचेंद्रीय त्रियंच होंगे वो पंचेंद्रीय त्रियंच पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे, साथ साथ वो गर्भज जन्म वाले भी होंगे, सम्मूर्छन जन्म वाले भी होंगे। लेकिन जो एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो सभी सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं, है ना। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा, लेकिन पंचेंद्रिय पांचों गुणस्थान वाले हो सकते हैं, 5 गुणस्थान हो सकते हैं पंचेंद्रियों के। तो ये पंचेंद्रिय का विभाजन एक अलग हो गया। पंचेंद्रीय त्रियंचों की अपनी विशेषता है। पंचेंद्रीय त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके अंदर इतनी शुभलेश्याएं नहीं हो सकती हैं, पंचेंद्रिय में शुभलेश्याएं आ सकती हैं। तो ये पंचेंद्रीय त्रियंच अलग प्रकार के हो गए, इनकी विशेषता हो गई। जो सामान्य त्रियंचों से जब हमने पंचेंद्रीय त्रियंच की बात की तो एक इंद्रिय विकलेंद्रिय अलग हट गए, एक अलग कैटेगरी बन गई दूसरी। आगे समझ में? तीसरी कैटेगरी क्या है? जब हमें केवल पर्याप्त त्रियंचों को ग्रहण करना है। अब जब हम पर्याप्त त्रियंचों को देखेंगे तो अब उसमें कोई भी हो, पर्याप्त जीवों को लेना बस, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे विकलेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी पर्याप्त हैं, उनकी कैटेगरी बना ली हमने। अपर्याप्तों को छोड़ दिया, जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, है ना, एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, है ना, उनको छोड़ दिया। तो पर्याप्त त्रियंचों की एक अलग कैटेगरी है। तो ऐसे त्रियंचों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप जान सकते हो। फिर चौथे नंबर पर योनिनी त्रियंच, है ना। योनिनी में जो स्त्रीलिंगी त्रियंच हैं, त्रियंचनी हैं जिनको बोलते हैं, उनका ग्रहण किया गया इसमें।
है ना। तो ये जो योनिनी त्रियंश हैं, ये भी केवल पंचेंद्रिय में ही भेद बनेगा, क्योंकि एक इंद्रिय विकलेंद्रिय तक तो सभी नपुंसक ही हैं। तो ये पंचेंद्रिय त्रियंशों में भी योनिनी पंचेंद्रिय त्रियंशों की कुछ विशेषताएं अपनी अलग हैं, और वो विशेषताएं जो सामान्य पंचेंद्रिय की हैं वो अलग हैं और योनिनी त्रियंशों की अलग हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंशों में तो सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे भोग भूमि वगैरह में भी, लेकिन योनिनी त्रियंशों में नहीं होता। वहां पर भी योनि माने जो स्त्री वेदी त्रियंश हैं उनमें वह सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। तो ये विशेषता है। तो योनिनी त्रियंशों को एक त्रियंश की अलग कैटेगरी बनाई गई, और एक लास्ट में अपर्याप्त त्रियंश हो गए, जिनमें सब प्रकार के अपर्याप्तकों को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे 5 प्रकार के त्रियंशों की कैटेगरी बन जाती है। फिर आचार्य कहते हैं उसी प्रकार से मनुष्यों की भी बना लेना, लेकिन पंचेंद्रिय भंग को छोड़ देना, क्योंकि पंचेंद्रिय तो सभी मनुष्य होते ही हैं, इसलिए उसमें पंचेंद्रिय भंग अलग से कहने की जरूरत नहीं है। माने एक सामान्य मनुष्य, फिर पर्याप्त मनुष्य, योनिनी मनुष्यनी, जिसे मनुष्यनी कहते हैं योनिनी मनुष्य को, और अपर्याप्त मनुष्य, 4 प्रकार के मनुष्यों की कैटेगरी बनेगी। पंचेंद्रिय मनुष्य की कैटेगरी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मनुष्य तो सभी पंचेंद्रिय होते हैं। तो मनुष्य हो गए 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक तो सामान्य मनुष्य, सभी को ग्रहण कर लिया, जो अभी मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हैं, ठीक है ना। फिर पर्याप्त मनुष्य, अब उसमें जो भी लब्धि अपर्याप्त थे सब छूट गए, केवल पर्याप्तकों को ग्रहण करना। फिर मनुष्यनी, ये मनुष्यनी की विशेषता मनुष्य से अलग है, क्योंकि जो यहां पर अब मनुष्यनी कही जा रही हैं, ये मनुष्यनी वैसे देखा जाए तो ये भाव वेद की अपेक्षा से ही मनुष्यनी है ना। यानी कि जिनके अंदर स्त्री वेद का जो भाव रहता है उनको मनुष्यनी के रूप में कहा जाएगा। भले ही वो द्रव्य से पुरुष हो, लेकिन वैसे भाव से वो मनुष्यनी कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ये मनुष्यनी यहां पर भाव की अपेक्षा से है, सिद्धांत में इसी रूप में लिया जाता है। तो इनका भी अपना एक कुछ विशेषताएं अलग होती हैं। स्त्री वेद के साथ भी बहुत सारी रिद्धियां नहीं होती हैं, बहुत सारे संयम उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसकी अपेक्षा से मनुष्यनियों की अलग कैटेगरी बन जाती है ना। और इसके बाद में जो अपर्याप्त मनुष्य हैं, वो अपर्याप्त मनुष्य तो अपने आप में अलग हैं ही हैं, क्योंकि उनका तो एकमात्र पहला ही गुण स्थान होगा। अपर्याप्त मनुष्यों का तो पहला ही गुण स्थान होगा, बाकी पर्याप्त मनुष्यों का जो है कोई भी गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी भोग भूमि और कर्म भूमि की अपेक्षा से अंतर आ जाता है। तो ये जितनी भी उत्कटताएं हैं वो कर्म भूमि में बनेंगी, और उसमें भी आर्यखंड में बनेंगी, मिलेक्ष खंड में भी नहीं बनेंगी। तो मनुष्य को जो पंचेंद्रिय से कम किया है वो इसीलिए है कि यहाँ पर सभी मनुष्य पंचेंद्रिय हैं। यहाँ पर एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि कोई मनुष्य में विभाजन नहीं होता, इसलिए पंचेंद्रिय ही सब मनुष्य होते हैं। इसलिए मनुष्य तो हो गए 4 प्रकार के। तो सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी और अपर्याप्त मनुष्य, ऐसे 4 प्रकार के मनुष्य जानना और 5 प्रकार के त्रियंश जानना। इतना जो है हमें यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा गतियों का वर्णन और बाकी है वो आगे बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। सिरजिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथिये राणम देव जुणिम जो पढ़ही, सुनहि मय्ये धारी, नाणम सौख्य मणंतम धरी, सासद मुख पदम पावै। 9 वर्ण मुखार मंत्र।